पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ बीजेपी का सबसे बड़ा मास्टर प्लान। बंगाल फतह के लिए ममता बनर्जी को चुनौती देंगे पीएम मोदी, संभालेंगे मोर्चा। पीएम मोदी सिलीगुड़ी से करेंगे चुनावी रैली का आगाज, भवानीपुर में होगा आखिरी प्रहार। क्या बंगाल से ममता बनर्जी की विदाई करेंगे पीएम मोदी? पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की तपिश दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और अब रैलियों का दौर शुरू हो गया है। चुनावी कैंपेन की शुरुआत हो गई है। हर एक राजनीतिक दल पूरा दमखम लगा रहा है चुनाव जीतने के लिए, लेकिन वहीं पर बीजेपी ने ममता बनर्जी के खिलाफ और बंगाल फतह करने के लिए एक बड़ा मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। अपनी पूरी ताकत बीजेपी ने झोंक दी है और इस बार जो चुनावी सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का मोर्चा संभाल लिया है। जी हां, ये बड़ी खबर है। ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल की सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी मैदान में उतर आए हैं। दरअसल खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनाव प्रचार का खाका जो है वो पूरी तरीके से तैयार हो गया है और सबसे पहले उनके अंतिम प्रहार की जगह जो है वो तय की गई है। यानी सबसे आखिर में प्रधानमंत्री कहां पर चुनाव प्रचार करेंगे वो दरअसल तय हुआ है और जो जानकारी फिलहाल सामने आई है उसके मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आखिरी और सबसे भव्य जो रोड शो होगा पश्चिम बंगाल में वो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के गढ़ यानी भवानीपुर से होकर ही गुजरेगा। यानी भवानीपुर एकमात्र सीट नहीं है बल्कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव भवानीपुर के इर्द गिर्द घूमता है। तो ऐसे में वहां से शुभेंदु अधिकारी बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में होंगे और सामने होगी ममता बनर्जी। कौन किससे पटकनी देगा ये गढ़ माना जाता रहा है ममता बनर्जी का, लेकिन क्या ममता बनर्जी के गढ़ में सेंध लगा पाएंगे शुभेंदु अधिकारी, ये बड़ा सवाल है। लेकिन शुभेंदु अधिकारी का काम आसान करने के लिए प्रधानमंत्री जो है वो भवानीपुर जाएंगे। आखिरी जो रोड शो होगा, जो रैली होगी वो भवानीपुर में ही होगी। बता दें कि पश्चिम बंगाल में पहले चरण की जो वोटिंग होगी वो 23 अप्रैल को होगी, लेकिन सबकी निगाहें 29 अप्रैल को होने वाले जो दूसरे चरण की वोटिंग है उस पर टिकी है, जिसमें कोलकाता समेत दक्षिण बंगाल की 142 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। और इसी चरण के प्रचार के आखिरी दौर में यानी 24 से 27 अप्रैल के बीच प्रधानमंत्री कोलकाता की सड़कों पर नजर आएंगे। सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी सामने आई है, प्रधानमंत्री अगले एक महीने के भीतर पश्चिम बंगाल में कुल 14 चुनावी कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। उनके तूफानी दौरे की शुरुआत उत्तर बंगाल के सिलीगुड़ी से होने वाली है और वहीं पर जो आखिरी कहीं ना कहीं चुनावी कैंपेन होगा, जो रैली होगी वो दक्षिण कोलकाता की सबसे जो चर्चित सीट है यानी भवानीपुर में ही होगा। और जैसा कि मैंने कहा कि भवानीपुर केवल एक सीट की जंग नहीं है बल्कि पश्चिम बंगाल की सबसे बड़ी सियासी डर्बी यानी कोलकाता की दो मशहूर कट्टर प्रतिद्वंदी टीम मोहन बागान और ईस्ट बंगाल के बीच होने वाले मैच को कोलकाता डर्बी कहा जाता है। वही एक तरीके से पश्चिम बंगाल का ये भवानीपुर विधानसभा सीट बन चुकी है। 2021 में ममता बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी के क्षेत्र नंदीग्राम में जाकर उन्हें चुनौती दी। शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी के गढ़ भवानीपुर में मोर्चा खोल दिया है। 16 मार्च को बीजेपी की पहली लिस्ट आने के बाद ही इस हाई प्रोफाइल मुकाबले ने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है।
तो चुनावी मैदान सज चुका है और काफी ज्यादा जो है एक दूसरे पर वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। ममता बनर्जी प्रधानमंत्री को घुसपैठिया कह रही हैं, लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने भवानीपुर की गलियों में जनसंपर्क शुरू कर दिया है, जहां उन्हें टीएमसी के विरोध और नारों का सामना भी करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने भी अपनी जनसभाओं का आगाज कर दिया है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो कितना कामयाब होगा, कितना कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा, कितना जो है मोदी फैक्टर भवानीपुर में काम आएगा, ये कहीं ना कहीं देखना होगा। जिस तरीके से अब तक देश के कई राज्य, बिहार से लेकर महाराष्ट्र और अलग अलग राज्यों में मोदी फैक्टर कहीं ना कहीं चला है, बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब रही है, लेकिन क्या ममता बनर्जी का जो गढ़ बन चुका है पश्चिम बंगाल, वहां पर पीएम मोदी सेंध लगा पाएंगे, ये बड़ी कहीं ना कहीं सवाल बना हुआ है। फिलहाल जैसा कि मैंने कहा कि चुनावी रैलियों का दौर शुरू हो गया है और सिर्फ प्रधानमंत्री ही नहीं बल्कि बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता अगले महीने तक बंगाल की गलियों में नजर आएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 8 कार्यक्रम उनके होंगे, तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 7 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 6 जनसभाओं के जरिए वोटरों को साधेंगे, लेकिन वहीं पर सीएम योगी कितना जलवा बिखेरेंगे अपनी जनसभाओं के जरिए, ये भी कहीं ना कहीं देखना होगा। मैडम देख के चलिए, आप तो मना नहीं कर रहा, आप ले लो जितना वेट लेना नहीं, मेरे को निकलना है, आप इधर से निकल जाइए। ठीक है, मेरा काम आप घूमेगा, इस तरफ आ जाओ, इस तरफ आ जाओ, मैडम और इस तरफ आ जाओ। भाई उनका मैनेज कर लो, उनको खड़े होने में प्रॉब्लम ना। ममता बनर्जी फिर एक बार हारने वाली है। इस सीट में नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद जिसका पास है, भाजपा प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी जीतेगा। यहाँ कमल खेलेगा। ममता बनर्जी बंगाल की चीफ मिनिस्टर है, कोई इंडिविजुअल नहीं है, उनका इंडिविजुअल लड़ाई नहीं है। ये पूरा जो 15 साल बंगाल का बर्बाद करने के लिए लीडरशिप जो दिया, चीफ मिनिस्टर दिया, इसलिए टीएमसी और चीफ मिनिस्टर को हराना बहुत जरूरी है। क्या है पता नहीं, मैं मेरा काम कर रहा हूँ। आज पहले दिन 1 घंटा में जितना रिस्पांस मिल गया, आने वाला जितना दिन तक चुनाव नजदीक आएगा, अब देख लेना किस तरीके से जनता उमड़ पड़ेगा। केवल भाजपा कार्यकर्ता नहीं, जनता भी आगे आ जाएगा। जनता को सब यहाँ मुझे गाड़ी से उतर के बोल रहा है, दादा हम लोग अच्छा नहीं है, ये परिवार इतना अत्याचार करता है, पुलिस को इतना अत्याचार यूज करता है, हम लोग को बचाइए आप। इसमें हिंदू मुसलमान सब है, सब लोग पीड़ित है यहाँ। आपका प्रचार चैत्र नवरात्रि में शुरू हुआ। आज हिंदू नववर्ष है, मैं हिंदू हूँ। उनका प्रचार ईद के बाद क्यों शुरू हुआ? उनका प्रचार ईद के बाद क्यों शुरू हुआ? उनकी पूछिए, उनका जो हाई अपीजमेंट पॉलिटिक्स है, वो मुसलमान का तो भला नहीं किया, नौकरी नहीं दिया, उनका डेवलपमेंट नहीं किया, लेकिन अपीजमेंट पॉलिटिक्स तुष्टीकरण की करता है। और तुष्टीकरण के साथ ममता बनर्जी ने अपने वोट बैंक को मजबूत करने का कोशिश करता है। बंगाल में बांग्लादेश जैसा हालत हो गया है। मंदिर तोड़ना, मूर्तियों तोड़ना, मंदिर में चोरी होना आम बात हो गया है। हिंदुओं के ऊपर लगातार अत्याचार हो रहा है। मुर्शिदाबाद के हिंदू छोड़ करके मालदा में जाके रहे हैं लोग, इतना अत्याचार उनके ऊपर बार बार जगह जगह पर हो रहा है। दंगा फसाद, हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। ममता बनर्जी का संरक्षण में सब हो रहा है, इसलिए परिवर्तन चाहिए इस बार। AIMIM प्रेसिडेंट असादुद्दीन ओवैसी कहा है कि वेस्ट बंगाल में हम लोग जनता उन्नयन पार्टी के साथ नहीं, ठीक है, कोई किसी के साथ कर सकता है, चुनाव में स्वतंत्र है, अलायंस करे, लेकिन यहाँ तो लड़ाई बीजेपी के साथ टीएमसी का। टीएमसी बोला है कि असादुद्दीन ओवैसी विल गेट मनी फ्रॉम द बीजेपी, ही गॉट मनी इन द प्रीवियस असेंबली इलेक्शन आल्सो। उनके पास तो बहुत पैसा है, दे दे वो किसी को। और हुमायूं कबीर को क्यों नहीं समझा पाए? तो पैसा की बात तब आती है जब लोग डरते हैं।
क्या लगता है इस बार वेस्ट बंगाल पे चुनाव अब किस आधार पर होगा, कौन लड़ेगा नहीं मालूम। हम तो विकास के डेवलपमेंट के ऊपर चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं, इस बार भी जीतेंगे। ममता बनर्जी प्राइम मिनिस्टर मोदी से बोला है कि सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसर। हाँ, यूसुफ पठान यहाँ इन्फिल्ट्रेटर नहीं है। बांग्लादेश से आते हैं रोहिंग्या और घुसपैठिया, वो अनुप्रवेशकारी नहीं है। केवल प्रधानमंत्री देश में घुसपैठिया अनुप्रवेशकारी हो गए। दिमाग खराब होने से लोग इस प्रकार बातें करते हैं। आफ्टर बंगाल विक्ट्री दिल्ली विल बी नेक्स्ट ऑफ ममता बनर्जी। दिल्ली बहुत दूर है दीदी, कलकत्ता को संभालिए पहले, बाकी हम दिल्ली देख रहे हैं, देखेंगे। ज्यादा से ज्यादा आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं दिल्ली में, और कहीं नहीं जा सकते। कल भवानीपुर में ममता बनर्जी को बैठक कर रहा है, क्या लगता है भवानीपुर में? मजबूरी है, कभी कर्मी बैठक नहीं किए हैं। वो तो बाहर प्रचार करती थी, आज पहले ही अपना क्षेत्र में जाना पड़ रहा है। बॉबी हकीम को लेके जाना पड़ रहा है, क्योंकि मामला संगीन है, जीत के आना इतना आसान नहीं है। आने दीजिए। The last question on PM Narendra Modi becoming the longest service head of government of the country. नहीं, अभी तो शुरू हुआ है। मोदी जी बहुत कुछ रिकॉर्ड करने वाले हैं, देखते रहिए। दुनिया में उनका नाम है, और हमारा हिंदुस्तान के सब लोगों के लिए ये गर्व की बात है, ऐसा प्राइम मिनिस्टर हमको मिला है। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने हाल ही में कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित किया था, और उन्होंने ये कहा था कि बंगाल में परिवर्तन की लहर चल रही है। उन्होंने ये भी दावा किया था कि राज्य की जनता अब जंगल राज से मुक्ति चाहती है। 23 अप्रैल को सिलीगुड़ी में पहले चरण के मतदान के साथ शुरू होने वाला ये चुनावी दंगल 4 मई को नतीजों के साथ खत्म होगा। लेकिन प्रधानमंत्री अपना कितना जलवा पश्चिम बंगाल में बिखेर पाएंगे, कितनी बड़ी चुनौती ममता बनर्जी के लिए साबित होंगे, क्या ममता बनर्जी इस बार पश्चिम बंगाल की सत्ता से हाथ धो बैठेंगी? क्योंकि कई मुद्दे ऐसे हैं जो ममता बनर्जी के सीधे तौर पर खिलाफ हैं, लेकिन किस तरीके का ये चुनावी दंगल रहेगा और कौन किसे इस दंगल में पटकनी देगा, ये तो 4 मई को ही तय होगा। फिलहाल आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।